कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अतीत में धरुवन नाम की एक आपदा के कारण पूरी दुनिया खत्म हुई थी, लेकिन अब इंसानों की सोसाइटी को वापस बनाया गया है। इस सोसाइटी को एल्डर्स नाम के कुछ लोग चलाते हैं और उनके नियमों को लोगों को मानना पड़ता है। और ये सोसाइटी एक डोम के अंदर रहती है जहाँ से बाहर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि पहला था कि यहाँ के सारे लोगों की पिछली जिंदगी की सारी याददाश्तें मिटा दी गई है, यानी कि इंसान पहले कैसे रहते थे ये सारी चीजें मिटा दी गई थी। वही इन लोगों में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि इनके सारी इमोशंस को मिटाने के लिए रोज सुबह इन्हें एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये सब कुछ इसीलिए किया गया था क्योंकि एल्डर्स का मानना था कि इंसानों के इमोशंस के कारण ही इस दुनिया में वॉर होते हैं। अगर वो बंद करने हैं तो इंसानों के इमोशंस बंद करना जरूरी है। वही यहाँ के बच्चों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके लैब में ही बनाए जाते थे। इसी में हम जोनास को देखते हैं जो जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला है। यहाँ पे बच्चे ग्रेजुएट होते ही उन्हें उनके लाइफ का पर्पस दिया जाता है, यानी कि उनका काम जो इन्हें यहाँ पे करना है। जोनास के दोस्त होते हैं फियोना और अशर। अब ये तीनों भी वहाँ से नर्चरिंग सेंटर में जाते हैं जहाँ पे फियोना अक्सर वॉलंटियर किया करती है। यहीं पर जोनास के फादर भी काम करते हैं। यहाँ पे हमें समझ आता है कि हर एक बच्चे की एक मैच्योरिटी टेस्ट भी होती है, जिसे पास करने के बाद ही इस बच्चे को एक फैमिली को असाइन किया जाता है। अब ये तीनों भी एक बच्चे को देखते हैं जो काफी रोए जा रहा था। दरअसल ये बच्चा उस टेस्ट में पास नहीं हुआ था और इसीलिए अडॉप्शन प्रोसेस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था। तभी जोनास के पिता आकर बताते हैं कि मैंने इसका नाम गेब रखा है। ये सुनते ही जोनास थोड़ा परेशान होता है क्योंकि अडॉप्शन के पहले किसी भी बच्चे को नाम देना अलाउड नहीं है, लेकिन जोनास के पिता उसे समझाते हैं। अब यहाँ पे हमें समझ आता है कि जोनास के माता पिता भी उसके असली माता पिता नहीं है। खैर अब वहाँ से निकलने के बाद ये तीनों भी एक छोटे से गार्डन में लगे फाउंटेन के पास आते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी उन पर नजर ना रखे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोनास फियोना को पसंद करता है, जो कि इस दुनिया में इल्लीगल है। वही जोनास को काफी बार अलग अलग कलर्स भी दिखाई देते हैं। शाम होने के बाद जोनास अपने घर आता है। यहाँ पर जोनास अगले दिन होने वाले ग्रेजुएशन सेरेमनी को लेकर बहुत ही उदास बैठा था। उसे काफी डर लग रहा है क्योंकि उसे अभी तक खुद का पर्पस नहीं पता। लेकिन उसकी मॉम बताती है कि जो एल्डर्स है वो हर एक बच्चे को बचपन से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने जोनास के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। अब अगले दिन सेरेमनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम चीफ एल्डर को भी देखते हैं जो एक होलोग्राम से इन सारे लोगों को ग्रीट करती है। अब सेरेमनी में सबसे पहले बुजुर्ग लोग सामने आते हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके थे और उन्हें अब एल्सवेयर नाम की जगह पर भेज दिया जाता है। एल्सवेयर यानी कि इस डोम, इस शहर के बाहर की एक जगह है, यानी इन लोगों को एक तरह से सोसाइटी से हकाल दिया जाता है। जिसके बाद सभी ग्रेजुएट को उनकी जॉब असाइन की जाती है। फियोना को नर्चर बनाया जाता है जो कि वो हमेशा बनना चाहती थी। एशर को ड्रोन पायलट बनाया जाता है और एक एक करके सारे स्टूडेंट को उनकी जॉब असाइन की जाती है सिवाय जोनस के। अब आखिरी में जाकर जोनस को स्टेज पर बुलाया जाता है और चीफ एल्डर उसे इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क के लिए चुनती है, जो है रिसीवर ऑफ द मेमोरी। इस सोसाइटी में गिवर और रिसीवर ऑफ द मेमोरी ऐसे दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर है। गिवर वो ऑफिसर होता है जिसके पास अतीत की सारी मेमोरीज है और रिसीवर वो होता है जो अब इन सारे मेमोरीज को रिसीव करने वाला है। दरअसल इंसानों की सारी मेमोरीज को प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है गिवर के पास। ये ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि एल्डर्स इन मेमोरीज को देखकर वो गलतियां वापस से ना दोहराए जो उनके पूर्वजों ने दोहराई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं जोनास गिवर के ऑफिस में जाता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं और जोनास जो भी चीजें या मेमोरीज रिसीव कर रहा है वो अपने दोस्त या फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब गिवर उसे बताते हैं कि जब जोनास अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तब उन मेमोरीज के जरिए उसे आज के समय के लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होगी और इसी से जोनास की ट्रेनिंग शुरू होती है। और गिवर जोनास के हाथ पर एक बर्थ मार्क देखते हैं। ये मार्क बताता है कि जोनास के जन्म के समय ही ये तय हो गया था कि वो आगे चलकर रिसीवर बनेगा। अब ट्रेनिंग के दरमियान गिवर जोनास का हाथ पकड़ते हैं, वैसे ही जोनास को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, यानी कि ये मेमोरीज थी जिसमें वो खुद को
माउंटेन्स पे पाता है जहाँ पे काफी सुंदर स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे वो एक स्लेड देखता है और उसमें बैठकर स्लाइड करते हुए नीचे जाने लगता है और वो एक घर के पास पहुँचता है जहाँ पे लोग गाना गा रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जोनास इस विजन से बाहर आता है और ये सब कुछ देखकर वो काफी खुश और हैरान होता है और गिवर उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कैसे पहले के इंसान एक सोसाइटी का पार्ट हुआ करते थे। अब बातों ही बातों में जोनास उनसे उसके पहले वाले रिसीवर के बारे में पूछता है, लेकिन गिवर कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब उसी शाम को नर्चरिंग सेंटर की एक नर्स गेब को जोनास के ही घर लेकर आती है क्योंकि वो लगातार रोए जा रहा था और जोनास के डैड ने गेब का ध्यान रखने का फैसला किया था। अब घर आने के बाद जोनास गेब के हाथ पर भी वैसा ही मार्क देखता है जो उसके हाथ पर था, जिससे वो समझ जाता है कि एक दिन गेब भी आगे चलकर रिसीवर बनेगा। अब अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान जोनास एक शिप और सनसेट को देखता है विजन में और जब उसकी आंख खुलती है तब वो पहली बार एक कलर देखता है जो होता है रेड। तो गिवर उसे बताते हैं कि जैसे जैसे तुम अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम इस दुनिया के अलग अलग रंगों को भी देख पाओगे। अब ये सुनते ही जोनास पूछता है कि हमारी जिंदगी में रंग क्यों नहीं है। तो गिवर बताते हैं कि रंग इंसानों के इमोशंस जैसे कि जलन, दुख, लालच इन्हें बाहर लाते हैं, इसलिए एल्डर्स ने उन्हें निकाल दिया है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे ये सारे रंग दिखाई देंगे। तभी जोनास की नजर खिड़की से बाहर एक पेड़ पर जाती है जो डोम के उस साइड था और उसे समझ आता है कि बाहर भी एक अलग दुनिया है। अब ट्रेनिंग के बाद एक दिन वो फियोना से मिलता है और उसे अपने ट्रेनिंग और विजन्स के बारे में बताने के लिए वो उसका हाथ पकड़ता है ताकि फियोना भी उन्हें महसूस कर सके, लेकिन फियोना को कुछ भी विजन्स नहीं आते क्योंकि वो एक रिसीवर नहीं है। अब इसी दरमियान वहाँ पे अशर आता है जो अपने काम के बारे में बताते हुए उन्हें एक दूसरे लोकेशन पर लेकर आता है और बताता है कि मैंने आज एल्सवेयर की दुनिया देखी जहाँ पे काफी सारे खेत भी है और वहाँ पर उसने एक रॉक भी देखा जो ट्रायंगल शेप का है। अब इसके बाद जोनास से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाता है। अब उसे बताना तो अलाउड नहीं था, इसीलिए वो उन्हें एक एक्सपीरियंस फील करवाने के लिए उन्हें एक स्लेड पर बैठकर स्लाइड करने के लिए कहता है, लेकिन अशर को लगता है कि ये उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फियोना और जोनास स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। फियोना को स्लाइडिंग में बहुत ही मजा आता है, लेकिन तभी अथॉरिटी जो कैमरे से इन पर नजर रखे थी वो इन्हें वार्न करती है कि तुम एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ सकते। अब इसी दरमियान दूसरी तरफ गिवर को चीफ एल्डर द्वारा मीटिंग में बुलाया जाता है जहाँ पे वो जोनास के बारे में सवाल पूछती है क्योंकि आज लगभग उसने अपने दोस्तों को बता ही दिया था कि वो क्या करता है, लेकिन गिवर अथॉरिटी को बताते हैं कि ये तो सभी बच्चे करते हैं, मैं भी जब छोटा था तब मैंने भी ये किया था। अब इस बात से एल्डर गुस्सा होती है और उसे रिमाइंड कराती है कि तुम्हारा ये बर्ताव सही नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट गिवर के साथ क्या हुआ था? अब लास्ट गिवर का नाम सुनते ही उदास होकर गिवर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन गिवर जोनास को कुछ बुक्स देते हैं जिनमें से जोनास को एक मैप मिलता है। अब इस मैप में वही ट्रायंगल रॉक था जिसके बारे में अशर ने बताया था और उसी के कुछ दूरी पर बाउंड्री थी जिसे बाउंड्री मेमोरी कहा जाता है। तब गिवर उसे बताता है कि अगर कोई भी रिसीवर या गिवर इस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो इनकी कैद की हुई मेमोरी सारी फ्री हो जाएंगी और हर एक इंसान इन मेमोरीज को देख पाएगा। खैर इसके बाद वो जोनास को एक मेमोरी देखने के बजाय अपने बेसमेंट में लेकर आते हैं जहाँ पे उनका पियानो था और वो पियानो पर एक धुन प्ले करने लगते हैं। अब जोनास पहली बार किसी तरह के म्यूजिक को सुन रहा होता है, वो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। तभी गिवर उसे बताते हैं कि जो इंजेक्शन यहाँ के लोग हर सुबह लेते हैं वो इंजेक्शन उनके इमोशंस को मिटा देते हैं। जिसके बाद गिवर जोनास का हाथ थाम कर उसे कुछ मेमोरीज दिखाते हैं जिसमें वो किसी की शादी के विजन देखता है जहाँ पे लोग काफी खुशी से डांस कर रहे हैं, मौज मजे कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इन सारी मेमोरीज और अलग अलग कलर्स के कारण जोनास बहुत ही ज्यादा खुश था। ये सारी दुनिया उसके लिए नई होती है और जैसे जैसे वो गिवर बनते जा रहा था वैसे वैसे वो कलर्स भी देख पा रहा था। अब घर आने के बाद वो अपने बहन लिली के साथ भी डांस करता है और उसे सिखाने लगता है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स आकर उसे डांट देते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा नाच गाना यहाँ पे अलाउड नहीं है।
लेकिन तभी वहाँ पे चीफ एल्डर का होलोग्राफिक इमेज भी आती है जो जोनास को उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, पर जोनास उन्हें कुछ भी नहीं बताता और घर से निकलते हुए वो गलती से खुद के इंजेक्शन के बजाय एप्पल को इंजेक्ट देता है। अब इसके कुछ दिनों तक जोनास की ट्रेनिंग वैसे ही चलती है। हम देखते हैं उसे दुर्गा पूजा से लेकर अलग अलग देशों के कल्चर के बारे में बताया जाता है। हिस्ट्री, आर्ट, एनिमल्स, प्यार, इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है और इसी तरह जोनास पिछले दुनिया के बारे में सीखता है। लेकिन अब बारी थी उन बुरे मेमोरीज की जहाँ पे उसे वॉर, वायलेंस, खून, ये सारी चीजें सीखनी थी। और गिवर जोनास को बैड मेमोरीज दिखाते हैं जहाँ पे एक जंगल में कुछ लोग एलिफेंट को शूट कर देते हैं। इस बात से उसे काफी शौक लगता है और रोते हुए उस मेमोरी से वो बाहर आता है। गिवर उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि ये कॉइन का दूसरा हिस्सा है और अब धीरे धीरे तुम्हें इंसानियत की दूसरी साइड भी सीखनी होगी। डिसहार्टन होके वो वहाँ से निकल जाता है। रात में भी वो सो नहीं पाता, इसीलिए अपने भाई गेब के पास जाता है और उसका हाथ थाम लेता है और दोनों भी साथ में जानवरों की मेमोरीज देखने लगते हैं। उसी रात जोनास को फियोना का सपना भी आता है जहाँ पे दोनों भी डांस करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जोनास समझ नहीं पाता कि ये क्या था। इसीलिए अगले दिन वो गिवर को इसके बारे में बताता है तो गिवर उसे समझाते हैं कि ये एक सपना है जो तुम्हारी फैंटेसी और रियलिटी पर बेस्ड है और इस फीलिंग को प्यार कहते हैं। प्यार ये शब्द उसने पहली बार सुना था। अब घर आने के बाद अपने पेरेंट्स को इसके बारे में पूछता है तो उसके पिता बताते हैं कि लव एक पुराना कंसेप्ट है जो पहले के इंसान यूज किया करते थे। अब एक दिन ट्रेनिंग में आने के बाद वो देखता है कि गिवर अपने घर में गिर पड़े हैं, इसलिए वो उन्हें उठाने के लिए जाता है और गलती से उनका हाथ पकड़ लेता है और अचानक से वो उनके एक वॉर मेमोरी में चला जाता है जहाँ पे वो पहली बार इतना सारा खून खराबा देखता है। ये पूरा वॉर का माहौल होता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे भी किसी की जान लेनी पड़ती है। अब इस मेमोरी से बाहर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी, शॉक और हैरान था। इन सारी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिवर से कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए और अपनी ट्रेनिंग को वहीं पे छोड़कर चला जाता है। घर वापस आते वक्त उसे फियोना मिलती है। वो बताता है कि वो अब मॉर्निंग में इंजेक्शन नहीं ले रहा है और आगे ये भी बताता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग कट कर दी है। तो फियोना उसे समझाती है कि उसे कैसे भी अपने ट्रेनिंग पर वापस जाना चाहिए। अब फियोना के लिए वो मान जाता है। अब अगले दिन जोनास गिवर के पास जाता है तो गिवर उसे एक मेमोरी दिखाते हैं जिसमें रोजमेरी नाम की एक लड़की पियानो प्ले कर रही थी। गिवर बताते हैं कि ये मेरी बेटी थी और वो भी नेक्स्ट रिसीवर बनने वाली थी, लेकिन जब उसने बच्चे के मौत की दिल दहलाने वाली मेमोरी देखी तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी दिन उसने एल्डर से कहा कि वो रिसीवर नहीं बनना चाहती। इसके बाद उसे एल्सवेयर भेज दिया गया। अब जोनास को लग रहा था एल्सवेयर यानी कि ये एक जगह है, लेकिन गिवर उसे एक और विजन दिखाते हैं जहाँ पे जोनास के पिता दो जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा जो कमजोर था उसे मरने का इंजेक्शन लगाते हैं और उस बच्चे को एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और बताते हैं कि एल्सवेयर नाम की कोई भी जगह नहीं है। जिसे भी एल्सवेयर नाम की जगह पे भेजा गया उसे असल में मार दिया जाता है। इवन रोजमेरी भी मर चुकी है। ये सब सुन के जोनास काफी शॉक हो जाता है। इतना ही नहीं, जो बुजुर्ग लोगों को एल्सवेयर भेजा गया वो भी मारे गए हैं। अब ये सब कुछ सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पिता को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो गिवर बताते हैं कि उनके इमोशन को सप्रेस कर दिया है, इसीलिए उन्हें कुछ भी फील नहीं होता। इसके बाद जोनास फियोना से उसी सीक्रेट स्पॉट पे मिलता है, लेकिन आज फियोना ने अपना इंजेक्शन नहीं लिया है, इसीलिए वो काफी घबरा रही होती है। लेकिन जोनास उसे संभालता है और बताता है कि सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद जोनास अब घर वापस आता है तो देखता है कि गेब वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसने एक बार फिर से अपना मैच्योरिटी टेस्ट पास नहीं किया है और उसे भी अब एल्सवेयर के लिए रिलीज किया जाएगा। अब जोनास अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है, इसीलिए उसी रात को वो घर से भाग निकलता है। रास्ते में अशर उसे देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है और अंत में जोनास अशर को एक मुक्का मारकर वहाँ से गिवर के पास आता है। जोनास उन मेमोरी बाउंड्री को क्रॉस करके उन मेमोरीज को फ्री कराना चाहता है ताकि लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता चले। गिवर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जोनास को वही सीक्रेट मैप निकाल कर देते हैं। गिवर यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि एक बार जोनास ने उस रास्ते को क्रॉस किया तो सारी मेमोरीज रिलीज हो जाएंगी, जिसके बाद यहाँ के लोग काफी कंफ्यूज होंगे और उन्हें गाइडेंस की जरूरत होगी जो गिवर देंगे। अब ये लोग प्लान बना ही रहे होते हैं, तभी दूसरी
दूसरी तरफ एशर जोनास के भागने की खबर उसके मॉम को देता है, जो सीधा जाकर चीफ एल्डर को बता देती है। ये सुन के वो फौरन होलोग्राम से गिवर के घर आती है और जोनास के बारे में पूछती है, पर गिवर झूठ कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता जोनास कहाँ पर है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद गिवर जोनास को बची हुई मेमोरी देता है, जिससे जोनास काफी मोटिवेट होता है। फिर वो नर्चरिंग सेंटर जाने के लिए निकलता है। तो यहाँ पे चीफ एल्डर जोनास को पकड़ने के लिए सारे ऑफिसर्स को पूरे शहर में भेज देती है। वहीं हम नर्चरिंग सेंटर में देखते हैं उसे फियोना मिलती है। अब वो फियोना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन फियोना अपने फैमिली और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन तब तक वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और फियोना सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। तब तक जोनास गेब को लेकर सिक्योरिटी की ही बाइक को लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं जोनास भागते हुए डोम के एज पर आता है और अपने बाइक से सीधा नीचे जंप मार देता है। अब गार्ड्स वहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ फियोना को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें समझ आता है कि फियोना और जोनास ने इंजेक्शन लेना बंद कर दिया है, इसलिए जोनास की माँ जबरदस्ती उसे इंजेक्शन लगा देती है। तो यहाँ पे चीफ एल्डर गिवर को अपना अरेस्ट किया जाता है और इन्हें जेल में डाल देते हैं, जहाँ पे फियोना भी थी। तो यहाँ पे चीफ एल्डर अब एशर को कहती है कि तुम्हें जोनास को पकड़ना और उसे जान से मार देना है। जिसके बाद एशर जोनास को सिटी के बाहर वाली जगह में ढूंढने लगता है। वही हम जोनास को देखते हैं जो एक डेजर्ट से जा रहा होता है, लेकिन अगले दिन वो जाने के लिए जब निकल ही रहा होता है कि तभी एशर ड्रोन से उसे ट्रैक कर लेता है। लेकिन एशर जोनास की मदद करने के लिए उसे ड्रोन में खींच लेता है और एक नदी में फेंक देता है ताकि वो बच सके, और चीफ एल्डर को बताता है कि जोनास अब मारा गया है। लेकिन यहाँ पे जोनास गेब के साथ नदी से बाहर आता है और रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए उसे रॉक के रास्ते जाने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में बताया जाता है कि जोनास गुमशुदा हो गया है। तो यहाँ पे फियोना को भी एल्सवेयर के लिए रिलीज करने की तैयारी की जाती है और सारे एल्डर्स इस शो को देखने के लिए बैठ जाते हैं। गिवर इन सबको रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ जोनास रेगिस्तान से होते हुए बर्फीले पहाड़ी पर आता है और वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसे सामने एक स्लेड दिखाई देती है। अब जोनास उस पर बैठकर स्लाइड करने लगता है। तो यहाँ दूसरी तरफ जोनास के ही पिता फियोना को इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जोनास उस मेमोरी बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, जिसके कारण सारी मेमोरीज फ्री हो जाती है, जिससे अब हर कोई सारे कलर्स देख सकता था, चीजें फील कर सकता था। जोनास के पिता भी रुक जाते हैं और इसी तरह फियोना की भी जान बच जाती है। तो यहाँ पे जोनास को बर्फ पहाड़ी के नीचे वही घर दिखाई देता है और वो गेब को लेकर उसी घर में चला जाता है, एक नई जिंदगी और होप की तलाश में कि कभी ना कभी फियोना भी उसे ज्वाइन करेगी। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।